बेटी एक्ट निरस्त करो, बेटी एक्ट निरस्त करो, बौद्ध गया बौद्धों को सुपुर्द करो, बौद्ध गया बौद्धों को सुपुर्द करो, बौद्ध गया लेकर रहेंगे, बौद्ध गया लेकर रहेंगे। मुख्य रूप से आज हम आपसे रूबरू इसलिए हुए कि हमें ये बताना है कि भंते विनाचार्य के साथ क्या हुआ और वो कहाँ हैं और वो वहां तक कैसे पहुंचे। तो ये 10 तारीख को 4 मार्च को उन पर पहली एफआईआर दर्ज हुई और ये करी वहां के सीईओ ने, महेश कुमार ने उन पे पहली प्राथमिकता दर्ज करवाई। और इसका तो भंते जी को पता चल गया था और वो इस पे थाने में पेश हुए, लेकिन वो इसको इतना गंभीर नहीं मान रहे थे कि ये आगे चलकर बड़ा मुकदमा बन जाएगा और पुलिस उनको गुमराह करती रही और वो आंदोलन में यही रहे, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया। दूसरी जो प्राथमिकी इन पे दर्ज हुई वो दर्ज हुई 10/5/2025 को 3:45 बजे। ये भंते सुमित पाल हैं, इन्होंने उन पे ये प्राथमिकी दर्ज कराई। बाद में उनका कल वीडियो भी आया कि हमने भंते विनाचार्य के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बारे में भी जो कोर्ट ने संज्ञान लिया है और ये मुकदमा भी कोर्ट में भंते जी पे चल रहा है। और उसी दिन 10 मिनट बाद 3:55 पे एक और प्राथमिकी भंते जी पे दर्ज हुई और इसमें है ये बनते हैं सुशील पाल। बनते सुशील पाल जी ने इस एक प्राथमिकी दर्ज कराई, जिन पर रात को 12 बजे उन पर जानलेवा हमला किया। बनते जी पे आरोप है कि उनको जान का खतरा था सुशील पाल जी को, और हम जानते भी नहीं सुशील पाल जी कौन है, धरने पे थे या नहीं थे। और इन लोगों ने ये तीसरी प्राथमिकी उन पर दर्ज कराई और इस एफआईआर का अब तक पता भी नहीं था, बहुत कम लोगों को पता था। जब ये कोर्ट में केस हुआ तो कोर्ट में उनके संबंधित सारे के सारे जो मुकदमे थे वो ऊपर आए तो पता चला। चौथी जो ये एफआईआर दर्ज करी, ये 13 तारीख का जो झगड़ा हुआ, जो डुंगेश्वरी में 2 घटनाएं घटी, लोगों के सर फोड़े गए, वहां लाठियां चली। और एक वैसी ही घटना शाम को महाबोधि बिहार में घटी, जब वहां कुछ महाराष्ट्र की हमारी बहनें थी, उपासिकाएं, कुछ वृद्ध भिक्षुणियां थी और वो माओवादी महाविहार में गए। उन्होंने जय भीम नमो बुद्धाय का जब नारा लगाया तो जय भीम नमो बुद्धाय के नारे के विरोध में कुछ युवकों ने वहां मतलब चिढ़ाने वाले अंदाज में, बड़े जो युद्ध में जो नारे लगते हैं उस तरह के नारे, हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगाए। और उसके साथ ही उन लोगों ने हमला भी किया उन भिक्षुणियों पे और उन उपासिकाओं पे, महिलाओं पे हमला किया गया। तो ये जो दोनों घटनाएं थी, जो डुंगेश्वरी की घटनाएं है, तब भी बनते जी के पास, विनाचार्य जी के पास फोन आया, हम भी उनके साथ गए और वहां जाकर के वो जो उपासक थे वो वहीं गया में आकर उन्हें पूरी घटना बताई। तो बनते जी ने बड़ी विनम्रता से उन लोगों को समझाया और कहा कि जो घटनाएं वो घटी हो उस तरह की कोई बात नहीं है, आपके ऊपर चोटें भी आई हैं, या तो आप मेडिकल में जाकर के डॉक्टरी करा के पुलिस में जाएं, और नहीं चाहते तो दंगा ना फैलाएं, हमारा आंदोलन बड़ा अच्छा चल रहा है। और पुलिस और प्रशासन और ये जो लोग हैं यहाँ के जिनकी रोजी रोटी इस मंदिर से चलती है, वो लोग अब हमारे आंदोलन को बिगाड़ देंगे। और बंदे जी ने एसएचओ को फोन, हमारे सामने एसएचओ को फोन किया और एसएचओ से कहा कि डुंगेश्वरी में थोड़ी सी फोर्स बढ़ा दें कि ऐसी घटनाएं ना घटे। और उन लोगों को समझा बुझा करके बंदे जी ने मामले को शांत किया। जो शाम को घटना घटी, जो बंते जी वहां पहुंचे, मैं भी साथ था और भी बहुत सारे भिक्षु साथ थे, तो बंते जी ने वहां एसएचओ से यही कहा कि आप दंगा इतना ना बढ़ने दें, हंगामा इतना ना करें, बल्कि यहाँ 10 पुलिस वाले और तैनात कर दें जिससे स्थिति काबू में रहे। लेकिन वहां एसएचओ की मौजूदगी में लगभग 6-7 लोग होंगे जो जय श्री राम के नारे, वीडियो में देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिख जाएंगे, इनके चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं। उन लोगों ने जय श्री राम हर हर महादेव के नारे लगाते हुए बूढ़ी भिक्षुणी को के ऊपर वार किया, उसके यहाँ मुक्का मारा बूढ़ी भिक्षुणी को। और बड़ी मुश्किल से बनते विनाचार्य और सभी और भी भिक्षु थे, बड़ी सूझबूझ से उन्होंने एसएचओ से बातचीत करके उस मसले को टाला। लेकिन वो मसला टला नहीं, वहां 50 की संख्या में वहां लोग आ गए, जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाने रहे। देखो, जय श्री राम का नारा लगाना गलत नहीं है,
क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जय श्री राम को मानते हैं, उनका अपना धर्म है। इस देश में सभी धर्मों को का मान सम्मान है, सभी अपना विकास कर सकते हैं, हर हर महादेव का नारा भी लगा सकते हैं। लेकिन आप उस नारे का इस्तेमाल इस तरीके से करें कि आप किसी पर हमला कर रहे हैं तब वो नारा बोल रहे हैं। आप उस नारे को जब बोल रहे हैं तो आपके अंदर राम के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, आप कोई धार्मिक भाव से उनका नाम नहीं ले रहे, बल्कि आप वहां दंगा कराने के तरीके से, झगड़ा कराने के तरीके से और महिलाओं पर वार करने के लिए उस नारे का प्रयोग कर रहे हैं। तो फिर भी बंते जी बड़ी सूझबूझ से उनको वहां से निकाल के धरना स्थल पर ले आए। जब हम धरना स्थल पर पहुंचे तो वहां पीछे पीछे 6-7 गाड़ियों में पुलिस आई, सीओ और SHO भी वहां आए और उन्होंने चारों तरफ से जो पांडाल जो लगी थी, जो धरना स्थल था, उसको घेर लिया। और भंते जी विनाचारी भी वहीं थे और आकाश लामा को बुलाया गया। आकाश लामा जी ने पता नहीं क्या बात की, मैं पीछे पीछे गया तो मुझे कहा गया कि गुरुजी आप जाइए, और हम ठीक से सुन नहीं पाए। लेकिन एक बात सुनी, उन्होंने कहा कि ये सब क्या चल रहा है और विनाचार्य को यहाँ से निकालिए। उसके बाद में हम दूर थे और विनाचार्य जी के पास वो पहुंच गए। लाका सलाम पता नहीं क्या बात हुई और बात करते करते पुलिस वहीं तैनात रही और सब लोग धरना स्थल के अंदर चले गए। और बंते जी पीछे जो शौचालय लगे थे वो बंते जी उस तरफ चले गए, बंते विनाचार्य, और हम सब सोच रहे थे कि बंते विनाचार्य सोच के लिए गए हैं, तो उस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया और बंते विनाचार्य फिर वापस आए नहीं। 2 घंटे बाद सूचना मिली कि बंते विनाचार्य का अपहरण हो गया और हम अफरा तफरी मच गई। तो किसी ने बताया अपहरण नहीं हुआ, बंते विनाचार्य को पुलिस लेके गई। तो हम थाना पहुंचे और हम लगातार उन्होंने कहा यहाँ तो बंते विनाचार्य आए नहीं, बंते विनाचार्य यहाँ है ही नहीं, बंते विनाचार्य का हमें पता ही नहीं। SHO ने हमारा फोन रिसीव नहीं किया, हम किससे पूछते। हम बार बार जाते रहे। लगभग 3 बजे SHO में बताते हैं कि बंते विनाचार्य जी हमारे पास हैं और हम उनको पूछताछ के लिए कहीं लेके गए हैं। हम जब सुबह पहुंचे कि हमने सोचा थाने में होंगे बंते जी, हम सुबह पहुंचे तो वहां पता चला कि यहाँ तो बंते जी आए नहीं, पुलिस वो उनको लेके आई नहीं। SHO ने पता नहीं आपसे कैसे कर दिया, SHO ने फिर हमारा फोन रिसीव नहीं किया। लगभग दोपहर को 10 बजे के बाद शायद हमने फोन किया, ये 10 और 11 के बीच में समय रहा होगा, SSP को। तो SSP ने कहा फोन पे कि हमें इस मामले का संज्ञान नहीं, पता ही नहीं कौन विनाचार्य किसने गिरफ्तार किया, मैं पता करके आपको बताता हूं। तो हमने 10 मिनट तक उनका वेट किया और उसके बाद में SP को फोन किया। जब SP को हमने फोन किया तो SP ने बताया कि बंते विनाचार्य तो गया में है और 10 मिनट में उनको हम कोर्ट में पेश कर देंगे। उन पे ऐसे प्राथमिकी दर्ज हुई है, FIR दर्ज हुई है और उनको वहां पेश करेंगे। तो हम आनंद फान में वहां पहुंचे तो हम थोड़ा सा मिल पाए बंते विनाचार्य से, क्योंकि पुलिस इतनी सख्त थी, उन्होंने उसके पास जाने नहीं दिया, बातचीत अच्छी तरीके से करने नहीं दी और उनको जितनी जल्दी पेश करके वहां से ले गए कि हम अपना वकील भी खड़ा ना कर पाए वहां। और उसके बाद में फिर पता चला कि बंते जी को वो थाने ले आए। अब हम थाने आए तो बोले जी हमने उनको जेल भेज दिया। अब जेल में पता किससे करें। तो अगले दिन हमें पता चला कि बंते जी तो जेल में चले गए और फिर हमने कोशिश करी कि उनकी बेल के लिए कागजात लगाए जाएं, डॉक्यूमेंट तैयार किए जाएं, लेकिन बेल के लिए अप्लाई करते तब तक शुक्रवार हो गया था, अगला दिन शनिवार और फिर एतवार। तो बड़ी मुश्किल से हम शनिवार को उनकी रिहाई के लिए अब एक एप्लीकेशन लगाई जिसकी मंजूरी भी दे दी गई। फिर संडे के बाद में मंडे यानी कि आज उनकी पेशी होनी थी, लेकिन जो जज ने कहा कि जब तक इनकी चार्जशीट, यहाँ डायरी कहते हैं बिहार में, कि जब तक चार्जशीट पुलिस पेश नहीं कर देती तब तक कार्रवाई कुछ नहीं होगी। और उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी, एक ऑर्डर भी लिखा कि पुलिस इस डायरी को विदिन अ वीक उसको पेश करे कोर्ट में। और उसके बाद हमें पता चला कि जज साहिब 12 बजे कोर्ट बंद हो जाती है तो वो चलेगी और उस पे ऑर्डर पे वो साइन ना कर पाए, तो साइन सुबह होंगे, मंगलवार को सुबह में उस पे साइन होंगे और फिर वो पुलिस के यहाँ थाना में या SP के पास जहाँ भी प्रोसीड होती है उसको वहाँ फॉरवर्ड किया जाएगा और उसके बाद में पुलिस उस पे एक्शन लेगी। और जो अगली डेट थी वो डेट भी हमें अब तक नहीं पता चली कि हमारी डेट अगली कौन सी है, वो भी हमें कल ही पता चलेगा अगली डेट कौन सी है कौन सी नहीं है। तो बिहार का जो कानून और प्रशासन है वो समझ से परे है और यहाँ बंते जी के साथ बड़ी जातियां हो रही हैं। उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। एक अपना बिहार मांगने वाले एक संत पे, एक धर्मगुरु पे 4-4 FIR दर्ज हो जाती हैं जिनका कोई आधार नहीं। और
अब वो जेल में हैं और ये भी नहीं पता कि कब तक उनको बाहर किया जाएगा, छोड़ा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि एक हमें अब हम जो बंते जी की तरफ से पैरवी यहाँ कर रहे हैं, हमें सपोर्ट की आवश्यकता है। पूरे देश के जो बौद्धिस्ट लोग हैं, पूरी दुनिया के जो बौद्धिस्ट लोग हैं, अब समय है, अब हमें साथ दें। हमें वकीलों की आवश्यकता है, हमें जानकारों की आवश्यकता है, हमें कानून के जानकारों की आवश्यकता है। आप हमसे संपर्क करें, हमारा साथ दें और जहां भी हैं, जिस राज्य में है, जिस शहर में है, आप वहां ज्ञापन दें और कम से कम पहले भंते विनाचार्य को बाहर कराएं। देखिए, जब तक भंते विनाचार्य बोध गया में थे तब तक आंदोलन चल रहा था, तब तक आंदोलन बड़ी रफ्तार में था। अब पुलिस को जो सबसे बड़ा रोड़ा था पुलिस के और आंदोलन के बीच में, वो था भंते विनाचार्य। जैसे ही भंते विनाचार्य भीतर गए, 2 दिन में धरना समाप्त हो गया, धरने का स्थान बदल गया। अब लोग कह रहे हैं धरना वहां करेंगे, यहां करेंगे, स्थान बदलेंगे, दिल्ली जाएंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे। अरे झगड़ा इस महाबोधि महाविहार का है। अगर हम तमिलनाडु में जाकर आंदोलन करेंगे तो यहाँ क्या फर्क पड़ेगा, हम लंदन में जाके करेंगे क्या फर्क पड़ेगा। तो धीरे धीरे जो लोकल प्रशासन और पुलिस है वो अपनी चाल में कामयाब हो गई। अब कांटे से कांटा निकाला गया। किसी भिक्षु ने ही प्राथमिकी दर्ज कराई और किसी भिक्षु को ही जेल हो गई, वो जेल में चले गए और आंदोलन बिखर गया, आंदोलन टूट गया। अब दौड़ चल पड़ा आरोप प्रत्यारोपों का। कोई कह रहा है वो इतने पैसे खा गया, कोई कह रहा है वो भाग गया, कोई कह रहा है बीटीएमसी के लिए वो बिक गया। इन सब चीजों को छोड़ करके आप सब धर्मानुयायी, सारे उपासक, सारे के सारे भिक्षु एकजुट होकर के एक बार भंते विनाचार्य के लिए प्रयास करें, क्योंकि ये जो आंदोलन है, जो बुद्ध का आंदोलन है, ये मात्र बिहार का आंदोलन नहीं, ये मात्र भारत का आंदोलन नहीं, वरन ये पूरे विश्व का आंदोलन है। और ये जो महाबोधि महाविहार ये धरोहर है, ये धरोहर भी केवल दलितों की, केवल बौद्धों की या केवल अम्बेडकर को मानने वालों की धरोहर नहीं है, ये पूरे विश्व की धरोहर है। ये पूरे आज इसको विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। और ये इस महान देश की, इस महान भारत की महान विरासत है। इसको बचाने के लिए सभी एकत्रित हो, सभी एकमत हो, शक्ति का एक केंद्र बनाएं, भंते विनाचार्य जी के लिए प्रयास करें। भंते विनाचार्य को वहां से कैसे निकाला जाए इसके लिए प्रयास करें। सारे आंदोलन बाद में करें, सबसे पहले भंते विनाचार्य जो इस आंदोलन के नेता हैं, जो इस बड़े धर्मगुरु हैं और उनका मान सम्मान देश विदेश में भी है, तो उनको बचाने के लिए प्रयास किया करें। और अभी तक वो जेल में ही हैं, अभी तक वो जेल से बाहर भी नहीं आए हैं, उनकी कोई बेल मंजूर नहीं हुई, बेल पे बहस भी नहीं हुई है। तो अंततः पुनः आपसे यही गुजारिश है कि आप सभी बौद्ध बंधु, सभी धम्म बंधु एकत्रित होकर और एक केंद्र बना करके जोर लगा करके फिर से शुरू करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। देना चाहता हूँ, आदरणीय भिक्खु विनाचार्य जी अभी जेल में हैं और बिहार सरकार उनकी रिहाई नहीं कर रही है, इसलिए आज नागपुर में धरना आंदोलन था, जिसके लिए मैं और भिक्खु, बहुत सारे भिक्खु यहाँ आए थे। अभी हम लोगों ने ऑल इंडिया लेवल में 24 तारीख को ज्ञापन आंदोलन की घोषणा किया है, 31 मई को धरना आंदोलन है और 15 जून को रैली प्रदर्शन है। तो हमारी ये देश भर के लोगों को अपील है कि गवर्नर महोदय के द्वारा जो दुष्कर्म किया गया और आंदोलनकर्ता को ही झूठे इल्जाम में अंदर डाल दिया गया, इसके विरोध में यह आंदोलन है। अगर ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में आरएसएस के मुख्यालय पर ही हम मोर्चा निकालेंगे। धन्यवाद। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता